फ्रेंड, वीणा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को भी पता है कि झारखंड दरोगा खोटा का क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग को एक क्लास दे चुके हैं, फर्स्ट क्लास आप लोग का हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। देखिए आप लोग खोटा का आप लोग के सिलेबस के अनुसार, जैसा कि हम सिलेबस बताते हैं, आप लोग के सिलेबस के अनुसार खोटा गद्य पद्य संग्रह आप लोग को पढ़ना है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह का आप लोग को पद्य भाग पढ़ना है और पद्य भाग में पहला कविता हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है छुआ दुलार। ठीक है, जिसका क्या नाम है छुआ दुलार, हम पढ़ा चुके हैं। आज दूसरा कविता आपका खत्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है किसान। देखिए जो किसान कविता है वो कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं क्या? किसान। ठीक है, किसान का यहाँ पर कितना वैल्यू है हमारे जीवन में वो बताए हैं इस कविता में। कविता पढ़ने से पहले अपना कवि के बारे में जान लीजिए, इसलिए क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनके बारे में जानना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये खोटा के पहले नंबर के स्तंभ हैं। देखिए खोटा में 3 स्तंभ है। कौन कौन? श्रीनिवास पानुरी जी, डॉक्टर ए के झा और तीसरा कौन है? तीसरा है शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी। 3 स्तंभ है, खोटा के 3 स्तंभ माने जाते हैं, तीनों हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर की स्तंभ है कौन? पानुरी जी। तो इनके बारे में जानना इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इनके बारे में हम आप लोग को अगर बताएं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था धनबाद के बरवड्डा में। धनबाद के बरवड्डा में एक कल्याणपुर नामक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। और इससे एक बात आप और याद रख लीजिएगा कि इनके ही जन्म दिवस पर खोटा दिवस मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। ठीक है, बढ़िया से याद रखिएगा, खोटा दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ये अच्छा से याद रखिएगा। देखिए इनके माता जी का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इनके माता जी का नाम था दुगनी देवी और पिताजी का नाम था शालिग्राम पानुरी जी। पेशा से इन लोग पानुरी थे और टाइटल भी इन लोग का क्या हुआ? पानुरी हुआ। ठीक है, पान बेचने के जो काम करते हैं वो पानुरी हुए। देखिए श्रीनिवास पानुरी जी को, हालांकि इनका 3 उपनाम भी है। इनको कवि जी भी सब कहते थे, कवि जी कहते थे, चीनिवास कहते थे और बरौडा के खैबर श्रीनिवास पानुरी जी को ही कहते हैं। ठीक है, देखिए श्रीनिवास पानुरी जी ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो बहुत ही गरीब फैमिली से थे, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे श्रीनिवास पानुरी जी। वो मैट्रिक तक पढ़े थे, मात्र मैट्रिक तक पढ़ाई करके उनको घर में प्रॉब्लम हो रहा था, पैसा का तंगी बहुत ज्यादा था उनके घर में। तो वो क्या किए ना कि जो धनबाद के जो पुरानी बाजार है, अभी भी पुरानी बाजार वहां पर, ठीक है, वहां पर जाकर के क्या किए? पान का एक गुमटी खोल लिए, पान का एक छोटा मोटा गुमटी खोल लिए। वहां पर वो क्या किए? पान बेचना स्टार्ट कर दिए। कब? 1946 में। तो देखिए 1920 में ये जब जन्मे तो 25-26 साल की उम्र में क्या किए? पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए, जाकर के अपना गुमटी खोल लिए। कहाँ? पुरानी बाजार में गुमटी खोल लिए और वहां पर पान बेचना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए जहां पर पान बेचेगा या फिर कोई ऐसा दुकान होता है, वो तरह तरह का लोग वहां पर आता है। ठीक है, तो वहां पर कुछ जो साहित्यकार लोग थे, जो छोटा मोटा गांव घर के होते हैं, वो लोग भी वहां पे आए, जो लिखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उन लोग लिखते थे तो अपना अपना एक दूसरे को सुनाया करते थे रचना। तो श्रीनिवास पानुरी जी भी सुना करते थे। इससे श्रीनिवास पानुरी जी को भी इंटरेस्ट आया लिखने में। तो वो क्या किए? 1946 में लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दिए। और जब लिखने लगे तो 1946, उस वक्त तो देश आजाद नहीं हुआ था, तो कविता भी कुछ ऐसा लिखते थे ताकि लोग, देश का जो जवान लोग है वो जागृत हो। ठीक है, आजादी के लिए लड़ाई करने के लिए रेडी हो, मतलब कि लोग को जागृत करने का काम किए अपने कविता के माध्यम से श्रीनिवास पानुरी जी। और हाँ, जो कालिदास का जो मेघदूत लिखा हुआ है संस्कृत में, उसको खोटा में अनुवाद किए कौन? श्रीनिवास पानुरी जी। और खोटा में अनुवाद करके खोटा का सम्मान और ज्यादा बढ़ा दिए, खोटा लैंग्वेज का सम्मान पानुरी जी और ज्यादा बढ़ा दिए। देखिए पानुरी जी पढ़े लिखे थे मैट्रिक तक, लेकिन कितना ज्यादा अच्छा से वो अपना साहित्य को लिखे हैं। उनके जो रचना पढ़िएगा, पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए पानुरी जी का, हालांकि पानुरी जी को अलग अलग जो रचनाकार हैं वो अलग अलग नाम से संबोधित किए हैं, मतलब कि अलग अलग उपाधि दिए हैं। हमारे चतुर्भुज साहू, खोटा के टैगोर वही बोले हैं चतुर्भुज साहू, खोटा के वाल्मीकि बोले हैं पंडित रामदयाल, और आपका क्या बोलते हैं
खोटा के भीष्म पितामह बोले हैं, विश्वनाथ दशौंधी राज जी उनको खोटा के भीष्म पितामह बोले हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है क्योंकि ये सब से भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए श्रीनिवास पानूरी जी क्या किए, 40 रचना किए हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज भी आता था उनको, खोटा भी आता था। 40 रचना किए हिंदी में, 40 रचना किए खोटा में, और 40 साल तक ही किए, उसके बाद वो चल बसे। ठीक है, उनका हालांकि उनका मृत्यु हो जाता है कब, उनका मृत्यु हो जाता है 1986 में। 1986 में वो दुनिया से चले जाते हैं श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है, तो इतना ही जानना आप लोग को श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में, इतना से आप लोग को जितना हम बता दिए बस इसी के अंदर से क्वेश्चन रहेगा, अगर कभी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, देखिए ज्यादा टाइम और ज्यादा बहुत, हालांकि तो उनका बहुत कहानी है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब कुछ था हम आपको लोग को बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका कविता क्या है, कविता क्या लिखे हैं किसान में, किसान का कितना वैल्यू है हमारे जीवन में, वो इस कविता में वो बताए हैं। तो आइए उनका कविता हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है, हम किसान हम बुनी गेहूं हम रोपी धान। कह रहा है कि हम किसान, हम लोग किसान हैं, हम क्या करते हैं, हम ही गेहूं रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, और हम ही धान रोपते हैं। हम लगवी आम लाल लाल सेब की अनार मीठा मीठा रसदार। कह रहा है कि धान गेहूं तो हम ही रोपते हैं, मतलब जो अनाज है हम ही रोपते हैं। अब फल का बात कर लीजिए तो जो सेब है, आम है, अनार है, सब रसदार है, सब कौन लगाता है, किसान लोग ही लगाता है। ठीक है, जितना टेस्ट लेते हैं ना सब किसान लोग की वजह से लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हम फुटवी गुलाब हम फुटवी गेंदा होश जकरा जरे नीजे रीजे सुंदरी देख आईने मुंह। कह रहा है कि हम फुटवी गुलाब हम फुटवी गेंदा। अगर गुलाब और गेंदा जो फूल है तरह तरह का, सबका तो खेती होता है, सूरजमुखी का खेती होता है, गुलाब का खेती होता है, गेंदा का खेती होता है, तरह तरह का फूल का खेती होता है, जिसको सुंदरी लोग, लड़की लोग क्या करती है, अपना जूड़ा में खोज करके और आईना में चेहरा देख करके मंद मंद मुस्काती है, शर्माती है, खुश होती है। नहीं बोलता है, गाना भी है गजब दिखाएंगे, वही वाला गाना है जो जूड़ा में लगा के बेली फूल गजब दिखाए, वही वाला वैसे ही समझिए को गजब दिखाती है। कहाँ से ये सब कुछ गाना भी कहाँ से क्रिएट होता है, किसान की वजह से ही ये सब क्रिएट होता है। ठीक है, गुलाब गेंदा फूल ये सब कुछ। ठीक है, देखिए खाए के हमर अन्न बंदूक लेके जुबान अड़ल है सीमाओं पर बचवे देश से किसान। कह रहा है कि जो हम अन्न उगाए हैं ना, जो अनाज हम उगाए हैं, उसी को किसान खा करके, और ये बॉर्डर पे बंदूक लेके लोग खड़ा है, सेना लोग, हमारी बदौलत ही उन लोग लड़ाई कर रहा है। ठीक ही तो बोलते हैं, अगर पेट में अनाज नहीं रहेगा तो कैसे लड़ाई होगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, ना दिमाग काम करेगा ना शरीर काम करेगा। वही इंपोर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए और क्या बोलते हैं, बोलते हैं यदि हम ना लगवी धान तो बेकार जुबाने के बंदूक ज्ञानी के ज्ञान। अगर हम धान नहीं लगाएंगे, अगर अनाज हम नहीं उगाएंगे ना, तो बेकार जो जवान लोग का बंदूक है ना वो बेकार है, और ज्ञानी लोग का ज्ञान भी बेकार है। क्योंकि पेट में अनाज नहीं रहेगा तो फिर कोई ज्ञानी लोग ज्ञान भी देने के लिए नहीं बैठेगा, जितना बाबा जी उन लोग भी ज्ञान नहीं देगा। ठीक है, क्रिकेट कहस की टेनिस से खेल बड़का बड़का राष्ट्रीय मेल। क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट और क्या टेनिस, ये सब क्या खेल है, बड़का बड़का जो राष्ट्रीय का जो मेल है, ये सब जो बड़ा बड़ा राष्ट्र मिल रहा है, टेनिस खेल क्रिकेट खेल रहा है ना, सब चक्का छक्का भी मारता है, तभी जब पेट में भरपेट खाए हुए रहता है। इसीलिए सब किस पे डिपेंड करता है, सब डिपेंड करता है किसान पे। देखिए
सभी इंद्रजाल नटराज खेल हो जाए फेल। जितना इंद्रजाल है, जितना राजनीति फैला है दुनिया में, सब कुछ, सब जो कला है, जो राजनीति फैला है, जो छल चोरी वगैरह सब कुछ हो रहा है, किस लिए? सिर्फ पेट के कारण हो रहा है। सिर्फ पेट के कारण हो रहा है। अनाज के कारण पेट में कुछ नहीं रहेगा तो किसी से कुछ होने नहीं जा रहा है। हवा बांटे जहर और मानुष बने दुश्मन। कह रहा है कि हवा, देखिए अगर पेड़ पौधा नहीं होगा, ये फसल वगैरह कुछ भी नहीं होगा अगर, तो हवा में क्या जहर ही फैल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो वही कह रहा, हवा बांटे जहर और मानुष बने दुश्मन, और मनुष्य का ही दुश्मन बन जाएगा। देखिए एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा, भूखे पेट एक दूसरे को नोच खाएगा। देखिए मिट जाई दोस्ती हथियारे के और दोस्ती उस्ती सब खत्म हो जाएगा। जितना प्यार मोहब्बत होगा ना सब खत्म हो जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा? हथियार बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देगा लोग। चांद लोके के दर्शन और ध्रुव लोके के सपना सब खत्म हो जाएगा। चांद लोग का जो दर्शन करता है, सब लोग चांद पर जाता है, सब पेट में अनाज रहता है तभी तो जाता है। तो चांद लोग का जो दर्शन है ना, और जो ध्रुव लोग का सपना है ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए सब हो जाई चूर, और सब चूर चूर हो जाएगा। सब सपना जो है, चांद का दर्शन, ध्रुव का सपना जितना भी है सब चूर हो जाएगा। दुनिया बने शमशान, और दुनिया क्या हो जाएगा? शमशान बन जाएगा। एक दूसरे को मार काट खा करके सब मर जाएगा। हाँ, यदि हम ना रोपी धान, हम किसान, अगर हम धान नहीं रोपेंगे, हम किसानी नहीं करेंगे, फसल नहीं उपजाएंगे, तो सब लड़ कट के मर जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? किसान पर। हम बोनी गेहूं, हम रोपी धान, और हम ही गेहूं रोपते हैं और हम धान रोपते हैं। कहने का मतलब यही है कि जितना फसल हम उगाते हैं, इसीलिए दुनिया चल रहा है। और ये बात भी सही है। हम लोग भूखे पेट तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना, भूखे पेट कुछ नहीं। जितना भी दिमाग चलता है, शरीर चलता है, सब पेट भरा हुआ रहता है, उसके बाद ही होता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? किसान पर ही। ठीक है, इसीलिए किसान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग के जीवन में। यही प्राणुरी जी कहना चाह रहे हैं। अगर देखिए क्लास आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।